हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपने इससे पहले एक वीडियो में देखा होगा कि मेरा रात का डिनर नहीं बना था अभी। तो मैंने इससे पहले ना सिलाई के लिए कटिंग की थी, एक सूट की कटिंग की थी। उस टाइम पे मैं एग भुर्जी की बात कर रही थी कि मैं एग भुर्जी बनाने वाली हूँ। तो मैं वही एग भुर्जी बनाने के लिए इस टाइम आई हूँ। ये टाइम हो रहा था रात के 11:30 बजे का। तो सोचो आप लोग, मैं कितनी लेट तक खाना बना रही हूँ। और मैं बहुत लेट लेट तक काम करती हूँ। इसी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत कम सो रही हूँ इस समय फ़िलहाल में। और कम भी सो रही हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है मेरे पास, तो मुझे फीड कराने के लिए भी उठना पड़ता है रात में। हालांकि मेरा बच्चा उठता नहीं है। उसको ऐसा रहता है कि वो सो गई तो बस वो सो ही रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि यार बच्चा छोटा है तो उसको टाइम टू टाइम दूध देना ज़रूरी है, उसका डायपर चेक करना ज़रूरी है। तो मैं खुद ही उठ जाती हूँ और टाइम टू टाइम 2-3 घंटे में उसको फीड करा देती हूँ। साथ में उसे डायपर वगैरह चेक कर लेती हूँ, उसको देख लेती हूँ कि वो ठीक ठाक है कि नहीं है ना। तो बस वो सब चीज़ों का होता है कि एक माँ को पता रहता है कि भाई उठना है, सब कुछ करना है। और अगर मेरी पहले की बात करोगे आप लोग, तो जिस समय मेरे पास बच्चा नहीं था ना, उस समय मैं इतनी गहरी नींद में सोती थी कि अगर मैं रात को 9 बजे सोई हूँ ना तो सुबह 9 बजे ही उठूँगी, ऐसा होता था। और आज की डेट में वो हाल है कि अगर मैं रात को 1 बजे सोई हूँ तो मैं 2 बजे 3 बजे उठ जाती हूँ, 3 बजे फिर से उठ जाती हूँ। फिर दोबारा सोती हूँ, 3:30 4 पौने 4 सोती हूँ, तो फिर मैं 5 साढ़े 5 फिर उठ जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा रहता है कि मेरा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए कैसे भी करके। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं इंसान में। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ फटाफट फटाफट। और एग भुर्जी जो है वो मैंने प्लेट्स में निकाल ली है, उसी प्लेट में मैं अब रोटी रख लूँगी साथ में। इस टाइम पे ना मेरी बेटी जो है वो सो गई थी, उसको मैंने सुला दिया था वापस से फीड वीड करा के। और थोड़ा सा आम खाया था उसने, तो वो सो गई थी। 1 चम्मच के आसपास आम खाया था उसने। तो आजकल मैं उसको हल्का हल्का ना थोड़ा फ्रूट्स वगैरह ट्राई करा रही हूँ टेस्ट के लिए। अब ये अगला दिन हो गया था, ये मेरी गुड़िया लेटी है, इसको नहला दिया था तो ये थोड़ा लेटी हुई है इस टाइम पे। और अभी फ़िलहाल में एसी सर्विस के लिए हमने बुलाया था, क्योंकि एसी ना रात में चलते चलते पूरा रेड लाइट हो गई थी उसमें, पता नहीं धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई होगी। तो इस वजह से ना एसी मैंने बुला लिया था भैया को। यहाँ पे एसी वाले भैया आए हुए थे, तो मेरी गुड़िया यही सोच रही थी कि पता नहीं एसी क्यों उतार रहे हैं। मतलब इसको लगा कि वो एसी ले जाएंगे अपने साथ, तो ऐसा सोच रही थी क्योंकि इसकी आदत है एसी में रहती है। और रात में मैंने कपड़े धोए थे ना, तो देख सकते हो आप कितने कपड़े धोए थे। मतलब पूरा ना भरा पड़ा है बालकनी का एरिया जो है। 5-6 रस्सी बंधी हुई हैं, 5 बंधी हुई हैं, पांचों बंधी हुई भरी हुई थी मेरी पूरी भर फुल। और उसके बाद चद्दर वद्दर थोड़ी ग्रिल पे भी थी। तो यहाँ पे एसी सर्विस हो रहा है। एसी सर्विस ना टाइम टू टाइम करा लेना चाहिए। मैं भी 2-3 महीने में एक बार करा लेती हूँ। मेरे को ऐसा रहता है कि गर्मियों में यार चलता रेगुलर है तो फिर यूज़ करने के लिए चलाना चाहिए और करवाते रहना चाहिए। सर्विस करा लो ना तो चीज़ आपकी ठीक रहती है। यहाँ इसके पापा भी उठे हुए थे। वैसे वो नाइट शिफ्ट करके हटे हैं, तो ये था कि उनको सोना था, लेकिन अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है। और वो इसलिए उठे हैं क्योंकि भैया आ गए तो दरवाज़ा खोलेंगे, तो नींद तो वैसे भी नहीं आनी थी। तो यहाँ मेरी बेटी देखो बैठ भी जाती है अपने आप से, इसको लगता है ना कि लेटना है तो ये खिसक खिसक के लेट भी जाती है और खेलती रहती है। तो उसके बाद भैया चले गए थे। तो उसके बाद देखो मैं खाना बनाने आ गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को वही बोला कि अब सो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा ना ऐसे करो खाना खा के एक ही बार सो जाओ। तो ये है कि फिर शाम को आराम से उठना, तब तक तुम्हारी नींद भी पूरी हो जाएगी, भूखे भी नहीं रहोगे। तो यहाँ मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और साथ ही साथ मैं आलू बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे और प्याज वगैरह कट कर रही थी, चाय बना रही थी साथ साथ। और ये कुछ बर्तन है जो मैंने सुबह में धोए थे। तो सुबह में बर्तन धोए थे तो अभी सूखेंगे थोड़ा, मतलब पानी निकल जाएगा तो उसके बाद मैं लगाऊंगी। और मेरी गुड़िया जो है वो अभी पापा के साथ अपनी खेल रही थी। तो एसी वाले भैया जो है वो चले गए थे। और अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी खाना भी पूरा नहीं बनेगा और उसके बाद ही शीशे लगाने के लिए भैया आ जाएंगे विंडो पे। तो वो भैया अलग से आने थे, तो वो अलग से आ जाएंगे। तो बस यही होता रहता है ना घर में कि जब काम होता है तो आना जाना लोगों का लगा ही रहता है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि भाई आप मना कर दो, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम चीज़ें करवाना ज़रूरी है। अब नाइट शिफ्ट हमारी है, लेकिन लोगों की तो डे ही शिफ्ट होती है ना। और लोग तो उसी हिसाब से आते हैं जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैनेज करना होता है और साथ ही साथ मुझे सिलाई का काम भी मैनेज करना होता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं है मेरे पास। मतलब अभी आप सबको पता है कि नया घर है मेरा, तो नए लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे काम आएगा, सब कुछ होगा।
तो फ़िलहाल में ये है कि जैसा भी चल रहा है वैसा ठीक है, और मैं अभी चाह भी नहीं रही कि बहुत ज़्यादा काम मेरे को चाहिए, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक तो यूट्यूब पे फ़ोकस ज़्यादा करूँ, दूसरा मैं अपने बच्चे पे फ़ोकस रखूँ। क्योंकि अगर एक बार काम की वजह से, पैसे की वजह से बच्चे से फ़ोकस हट जाएगा ना, तो जीवन में बचपन दोबारा कभी नहीं आता है किसी भी बच्चे का। तो मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे का बचपन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका अभी का केयर किया हुआ आगे मेरे काम आएगा पूरी ज़िंदगी। तो मुझे अभी उसको अच्छे से केयर करना है, उसकी मालिश, उसकी बाकी सब चीज़ों पे फ़ोकस करना है। तो पैसा मैं फिर से कमा लूँगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास पैसे की किसी भी चीज़ से कमी है, किसी भी चीज़ से कमी नहीं है। मेरे पति इतने सक्षम हैं कि भई सब कुछ कर सकते हैं अकेले। लेकिन जो मैं कर रही थी वो मैं इस वजह से करती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन करता है कि काम करना है मुझे, मेरे से खाली बैठा नहीं जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ये है कि बच्चा जब तक मेरा ऐसा है, छोटा है, तब तक मैं काम करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं मचाऊँगी। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करूँगी, और साथ ही साथ मैं ये भी करूँगी कि मैं अपने यूट्यूब को आगे ग्रो करूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मुझे यूट्यूबर अच्छे से बनना है, और बनना है तो अपने कंटेंट पे काम करके ही बन सकता है इंसान। तो यहाँ मैं आलू के पराठे फटाफट बना रही हूँ। हस्बैंड मेरे एक पराठा ले गए हैं, तो वो साथ के साथ खाएंगे। मेरे घर में ऐसा ही होता है कि मैं फटाफट गरम गरम बनाती जाती हूँ, ज़्यादा बनते नहीं है, 3-4 पराठे बनने होते हैं, और वो 3-4 पराठों में ही जल्दी जल्दी हम लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं, मतलब एक एक करके खा लेते हैं। अब जैसे वो खाएंगे, तो जब तक वो खा लेंगे तब तक मैं पहुंच जाऊंगी, फिर उससे बातें करते रहेंगे मन्नत से, और उसको भी बीच में दूध वगैरह दूंगी, तो उसका दूध भी मैं लेकर जाऊंगी अभी। तो जब मैं दूध लेके जाऊंगी तो सूरज जब तक खा चुके होंगे, तो उसको बॉटल से पिलाना है दूध, तो वो पिला देंगे, और तब तक मैं अपना खाना खा लूँगी। तो इस तरीके से बच्चे का पेट भी भर गया, अपना भी पेट भर गया, फिनिश, काम पूरा हो गया। और अब इसके बाद मैं अपने घर के कामों को निपटाऊंगी। उसके बाद मैं करूँगी सिलाई, जो कि मेरी बहुत ज़रूरी काम है, तो वो मैं करूँगी इसके बाद। क्योंकि मेरी गुड़िया जो है वो बहुत देर से जगी हुई है, तो वो सोएगी, उसको पता है कि पापा सोएंगे तो मेरे को भी सोना है। वो जैसे ही मम्मी या पापा कोई भी सोता है ना, वो सो जाती है साथ में बैठ, मतलब साथ में चिपक के सो जाती है। तो अब ये है कि उसने भी दूध पीना है, तो उसको दूध पिला दूंगी। और मैं आपको पसीना दिखा रही थी यार, कितनी गर्मी हो रही है। यहाँ देखिए मेरा एक पराठा, और उसका दूध मैंने बना लिया है, इसमें दूध भी हो गया उसका, अच्छे से गर्म दूध है। और यहाँ पे पराठा एक्स्ट्रा है जो वो अलग कर दिया, वो अगर बच जाएगा तो शाम को खाएंगे। और ये बर्तन कुछ हो गए थे, और किचन पूरी मैंने साफ़ कर दी अभी फ़िलहाल के लिए। और मेरी पराठा और चाय मैं इंजॉय करूँगी। और यहाँ पे ना, यहाँ शीशा लगेगा और एक बाहर लगेगा, तो बाहर वाले में भैया शीशा लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ना गत्ते लगवा रखे थे, क्योंकि ना एसी की हवा बाहर जा रही थी, एसी की कूलिंग, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल में वो गत्ते वत्ते सब हट जाएंगे, तो साफ़ सुथरा एकदम सुंदर सा घर लगेगा। तो भैया शीशे लगा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा चाय वगैरह पियोगे, उन्होंने मना कर दिया। तो मैं यहाँ अपना पराठा ले आई। उसके बाद अब मन्नत को दूध पिलाएंगे सूरज, तब तक मैं अपना पराठा खा लूँगी। सो गाइस, अभी शीशे वाले भैया शीशा लगा गए हैं, और फाइनली आज मेरे घर का काम पूरा ख़त्म हो गया है। मतलब जितना भी काम वैसा था ना कि बाहर वाले लोगों से करवाना था, वो सब हो गया है। अब सफ़ेदी, और सफ़ेदी मतलब हो रखी है। पेंट का जो होता है ना, वो जो पेंट दूसरा वाला कलर वाला होता है, वो पेंट होना है। तो वो होगा दिवाली के पास, अभी नहीं करवाएंगे, दिवाली के पास कराएंगे। तब तक ये जो यहाँ पे हो रखा है वो सूखा, अच्छा से सूख जाएगा। तो बस यही काम बचा है। वैसे तो अभी देखो साफ़ सुथरा ही है, तो पेंट कलर वाला करवाएंगे उस टाइम पे। तो इतना काम हो गया। और अभी सूरज और मन्नत दोनों सो गए हैं। सूरज की नाइट शिफ्ट थी, वो सुबह से ही नहीं सोए, क्योंकि पहले एसी वाले भैया आ गए, फिर खिड़की वाले आ गए, फिर खाना बनाने लग गई मैं, तो खाना खा लिया, और फिर थोड़ी देर टीवी देखने लग गए, मन्नत के साथ खेल रहे थे। तो अब 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर में, मतलब दोपहर ही हो गई एक तरीके से सुबह का। तो वो दोनों सो गए, और इतना गंदा हो गया था ना, एसी जब सर्विस करवाया तो पूरा घर में झाड़ू पोछे जितना हो गया था, किच 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 किच, मट्टी मट्टी, एकदम एसी में ना गंदगी भरी पड़ी थी अच्छी सी। तो शुक्र है कि खिड़की वाले भैया भी साथ ही आ गए, क्योंकि अगर वो बाद में आते तो फिर मेरा सफाई का काम बढ़ जाता। तो अब मैं जा रही हूँ, मेरे को ना एक दो पर्दों पे एक एक सिलाई लगानी है, मतलब थोड़ा सा छोटा करना है उनको। तो यहाँ पे 2 पर्दे टांगने हैं वो वाले, तो वो करूँगी। और साथ ही साथ अभी बर्तन रखे हैं थोड़े से धोने वाले, तो सोच रही हूँ कि पहले बर्तन धो लूँ या फिर पहले सिलाई का काम कर लूँ। तो सोच रही हूँ कि सिलाई कर लूँ पहले मैं, लेकिन एक मन कर रहा है कि 2-4 बर्तन है पहले निपटा लूँ, तो फिर टेंशन नहीं होती है इंसान को ना।
तो फिर मैं सिलाई का काम करूँगी। और मन्नत अभी सोई है, तो वो 3-4 घंटे जब तक उसके पापा सोएंगे ना वो सोएगी, तो मैं उसको बीच में 1-2 बार फीड करा दूँगी ताकि वो सो ही रहे अच्छे से। भूख की वजह से रो रो के उठे ना, वो वैसे रोती नहीं है, जब भूख लगती है ना वो सिर्फ उठ के बता देती है कि भाई भूख लगी है, लेकिन वो रोती नहीं है। तो बस वही है कि उसको मैंने सुला दिया है और वो सो गई है, मतलब मैंने नहीं सुलाया, सूरज ने ही सुलाया उसे। तो वो अपने पापा के साथ खेलते खेलते ही सो गई, थक गई थी ना तो सो गई। अब थोड़ी देर में मैं अभी सिलाई का काम चालू करूँगी अपना। मेरे को सूट पूरा करना है, एक सूट मैंने आधा सिल लिया था, आधा बचा हुआ है वो सिलना है, और उसके बाद नए कपड़े सिलने हैं। तो चलते हैं, बाहर बरामदे में सिलूँगी आज, क्योंकि उस रूम में एसी चल रहा है लेकिन लाइटें सारी बंद है, अंधेरा है तो उधर दिखाई कुछ नहीं देगा। और यहाँ ये है कि मैं अपना सेपरेट काम कर सकती हूँ। और अभी इस रूम में सफाई पूरी हो चुकी है और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं ये जो तय करने हैं मुझे, ये वाले। तो ये इसी अलमारी के हैं, जो इधर वाली अलमारी है ना इसी के हैं। तो इसको तय करके बाद में शाम को रखूँगी, अभी नहीं। जब वो दोनों उठ जाएंगे ना तो वो दोनों खेलेंगे। मतलब मन्नत को मैं यहाँ फ़र्श पे डालती हूँ थोड़ी देर के लिए। एक होता है ना कि फ़र्श पे डालने के लिए बच्चे को डालना चाहिए पूरे दिन में एक बार, तो मैं उसको मैट बिछा के यहाँ डाल दूँगी, तो वो खेलती रहती है। आजकल वो पलटना सीख गई है, बहुत सारी चीज़ें सीख रही है। वॉकर में उल्टा चलना सीख गई है, मतलब आगे नहीं चल पाती है, वो जोर लगाती है तो वो पीछे पीछे जाती है। तो कल उसने ये अचीवमेंट नई एक ले ली है और आज मैं आपको दिखाऊंगी जब वो वॉकर में आएगी ना तो कैसे भागती है पीछे की तरफ, पूरे घर में डोल लेती है अब वो वॉकर लेके। तो वो शाम को खेलती है इस टाइम पे, 5 बजे के आसपास खेलेंगे ये लोग। तब इनके खेलते खेलते में मेरा काम हो जाता है, मैं कपड़ों का काम कर लेती हूँ। तो मैं ये कर लूँगी, अभी 3-4 घंटे 5 घंटे है मेरे पास, तो मैं सिलाई का काम निपटाऊँगी। बीच में 1-2 बार उठूँगी तो उसको फीड करा दूँगी, या कोई और काम होगा तो वो छोटा मोटा कर लूँगी। अब आलू के पराठे बनाए थे तो वो हेवी होते हैं, तो अब भी पेट भर गया है, रात को देखेंगे। तो अभी तो नाश्ता और लंच आज हमारा एक साथ ही हो गया। अभी पराठा रखा भी हुआ है, तो अगर किसी को भूख लगेगी तो चाय के साथ वो निपट जाएगा। तो चलिए बस मिलते हैं आप थोड़ी देर में, बर्तन धोने हैं और सिलाई करनी है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने। बर्तनों का काम मैं इसलिए निपटा रही हूँ क्योंकि देखो दिमाग में टेंशन सी बनी रहती है यार, सिलाई करने बैठ गए 4 घंटे 5 घंटे बैठेंगे या 2 घंटे बैठेंगे या आधा घंटा बैठेंगे, तो बीच में बर्तन पड़े ऐसा चलता रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फटाफट घर के काम निपटा के ना एक ही बार बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे घर में बर्तन निकलते ही रहते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि भाई बर्तन कहीं पे भी रुक जाएं, थम जाएं, कहीं पे कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं फटाफट बर्तनों को निपटाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बर्तन निपट जाएंगे ना उसके बाद मैं फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ, फिर मुझे कोई काम और है नहीं है। तो मैं काम करूँगी अपने सिलाई का। और आपको एक बात बताऊँ कि मैंने सोचा था कि मैं सिलाई का काम करूँगी तो मैं वीडियो शूट करूँगी और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन हाँ हुआ क्या कि जब मैं वीडियो शूट करने लगी उस समय मेरे फ़ोन की मेमोरी कार्ड जो है वो पूरी फुल हो चुकी थी और 1% भी वीडियो बनाने का नहीं था। और अगर मैं सच बताऊं तो इस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और सिलाई का वीडियो शूट करने के लिए स्टोरेज नहीं था, तो वो वीडियो शूट नहीं हुआ। तो अभी रसोई पूरी हो गई है साफ़ और मैं अब सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो आप लोग बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।